नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कब करें और साथ में कौन सी खाद का और कौन से स्प्रे का हमें प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इस समय पर सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिली गेहूं की फसल में वो देखने को मिली पीलापन की समस्या। पीलापन की समस्या हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं और उसके साथ में अपनी गेहूँ की फसल से बेहद रिकातुर कल्ले के सिर के ले सकते हैं। क्योंकि कल्ले की समस्या बहुत ही अधिक देखने को मिली है, वहीं दूसरी समस्या पीलापन की समस्या बहुत ही अधिक देखने को मिली है। तो इन सारी समस्याओं को खत्म कर गेहूं की फसल से बेहद अच्छा उत्पादन और बेहद शानदार फुटाव किस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिससे आपको आने वाले अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं। तो आइएगा हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेहूं की फसल में काफ़ी सारे हमारे किसान भी पहली सिंचाई कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी वीडियो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और जिन हमारे किसान ने अभी तक पहली सिंचाई नहीं करी है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानपूर्वक होने वाली है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो इससे पहले हम बात करते हैं पहली सिंचाई पर। पहली सिंचाई काफ़ी हमारे किसान भी देर से करते हैं या फिर थोड़ा जल्दी कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें गेहूं की फसल में पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। अगर बात करें तो सिंचाई आपको 18 से लेकर 25 से 30 दिन में दे देना चाहिए। पहली सिंचाई आपको ज़मीन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से और आपकी ज़मीन में कितनी नमी है उसके हिसाब से आपको करनी है। क्योंकि यहीं पर हमारे काफ़ी किसान भी गलती करते हैं, तो वो कच्ची सिंचाई कर देते हैं या फिर वो लेट कर देते हैं, जिस वजह से हमारे काफ़ी सारा हमारे जो गेहूँ की फसल सूखने की समस्या देखने को मिलती है और वहीं पर फुटाव ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिस वजह से टेलरिंग कम रहती है, कल्ले की जमाव ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और वहीं पर फिर उसके बाद में जो हमारा उत्पादन होता है वो कहीं ना कहीं कम निकल के आता है। तो आपको पहले सिंचाई 18 से लेकर 25 और लास्ट 30 दिन में कर देना है, अपनी ज़मीन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से और मौसम के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कि दूसरी सिंचाई किसान भाई, हमारे काफ़ी किसान भाई 40 दिन के बाद करते हैं, कुछ हमारे किसान भाई 42 दिन के बाद करते हैं, कुछ 45 दिन के बाद करते हैं। तो दोस्तों, जो सही समय पीरियड जो जैसे कि आपने पहले सिंचाई करी उसके ठीक 20वें दिन, यानी कि उसके जैसे पहले सिंचाई करी उसके ठीक 20वें दिन आपको दूसरी सिंचाई एनी हाउ कर देना है। यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करना है। काफ़ी सारे हमारे किसान यहीं पर गलतियाँ करते हैं, जिस वजह से उनकी फसल में पीलापन की समस्या बहुत ही अधिक देखने को मिलती है। तो आपको दूसरी सिंचाई 40 से लेकर 45 दिन के लास्ट पे कर देना है। ये एक सही समय पीरियड है। और वहीं बात करते हैं आपके दूसरी सिंचाई में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा झोल होता है। यहीं पर 99% किसान भाइयों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, गलतियाँ 99% किसान कर रहा है, जिस वजह से उनका उत्पादन और गेहूं में पीलापन की समस्या बढ़ती चली जा रही है। कल्ले ठीक तरीके से जवाब नहीं कर रहे और कल्ले का फुटाव बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर गलती काफ़ी हमारे किसान भी कर रहे हैं। वो गलती क्या कर रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपने पहले सिंचाई में आपने खादों का प्रयोग करा था, आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, इन चीज़ों का प्रयोग करा। और लेकिन अब बात करते हैं कि दूसरी सिंचाई में कैसे करना चाहिए, उसके साथ में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो आपने पहली सिंचाई में जो खादें दी, यूरिया दिया आपने, जिंक दिया, सल्फर दिया या नहीं दिया है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर जो मैं आपको डोज बताने बोले। अगर आप इस डोज का प्रयोग करें तो अपनी जो ज़मीन है उससे पीलापन जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा पहली जो सिंचाई करी उसके बाद में हम दूसरी सिंचाई करने जा रहे हैं, तो दूसरी सिंचाई में आपको 40 से लेकर 45 किलोग्राम यूरिया देना है। क्योंकि यूरिया 3 भाग में दी जाती है, पहली बुआई करते समय, दूसरी से हमारी जो पहली सिंचाई थी उसमें, और तीसरा जो लास्ट भाग होता है वो हमें दूसरी सिंचाई में देना होता है। यहाँ पर काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं। तो आपको यूरिया लेना है 40 से 45 किलोग्राम और यूरिया इसी टाइम पर देकर ख़त्म कर देना है। उसके बाद में आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। तो यूरिया लेना है आपको 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके बाद में अगर आपने अभी तक अपनी गेहूँ की फसल में जिंक का प्रयोग नहीं करा है तो आपको जिंक का प्रयोग एकड़ में 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अवश्य देना है। क्योंकि जिंक की कमी 99% हमारी ज़मीन में पाई जा रही है। तो आपको जिंक का प्रयोग अभी अवश्य करना है अगर आपने पहले खाद में नहीं कराए। और वहीं बात करते हैं कि सल्फर का प्रयोग हमारे काफ़ी किसान में नहीं करते। कि सल्फर एक ऐसा उर्वरक है जो कि हमारे जो टेम्परेचर, इस पर सबसे ज़्यादा दिक्कत है लो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का और पाले का, उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सल्फर बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। क्योंकि सल्फर हमारी क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, हमारे जो पौधा होता है उसको पाले से, लो टेम्परेचर से बचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। जैसे कि सरसों की फसल में सल्फर तेल की मात्रा को बढ़ाता है, वैसे की फसल में सल्फर हमारे जो टेम्परेचर उससे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो आपको सल्फर का प्रयोग अवश्य करना है। सल्फर की अगर बात करें तो 5 से 10 किलोग्राम आपको सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना है। और आपने अभी तक नहीं दिया तो आपको इसमें देना है। और वही बात करते हैं पोटास। काफ़ी सारे हमारे किसान पोटास देते समय गलती करते हैं। पोटास या तो पहली बुआई कर देते हैं, उसके बाद में पोटास देते हैं, उसके बाद में पोटास देते हैं जब गेहूं की बालियाँ निकल आती हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपने पहली सिंचाई में पोटास का प्रयोग नहीं किया तो यहाँ पर आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास दे सकते हैं। नहीं तो एक काम करें, आप यहाँ पर अभी यूरिया दे दीजिएगा, जिंक, सल्फर दे दीजिएगा, उसके बाद में 1 वीक के बाद में पोटास बालू उड़ता मिक्स करके दे दीजिएगा। जो आपको शानदार रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा फुटाव। और जो भी आपका जो तना होगा
तना काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, बालियों का साइज मोटा चमकीला वजनदार आपको देखने को मिलेगा। तो आप पोटाश का प्रयोग 1 बीघ के बाद कर सकते हैं, पहले सिंचाई के बाद में। अब बात करते हैं कि गेहूँ की फसल में पीलापन की समस्या क्यों आती है। पीलापन की समस्या जैसे कि जिंक और सल्फर की कमी से भी आती है, वहीं पर माइक्रो न्यूट्रॉन्स की कमी के यहाँ पर भी आती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं। तो आपको यहाँ पर दूसरी सिंचाई, अगर आपने पहली सिंचाई में कोई भी माइक्रो न्यूट्रॉन्स या कोई भी जाइम का प्रयोग नहीं करा है, तो आपको दूसरी सिंचाई में जाइम या फिर माइक्रो न्यूट्रॉन्स की पूर्ति अवश्य करना है। उसमें आप कौन सा ले सकते हैं, तो आप लिख लीजिए जो मैं आपको डोज बताने वाला हूँ। आपको यूरिया लेना है 40 से 45 किलोग्राम, उसके साथ में जिंक अगर नहीं दिया तो जिंक लेना है 5 से 10 किलोग्राम, सल्फर आपको 5 से 10 किलोग्राम लेना है। उसके साथ में आपको जाइम में सागरिका ले सकते हैं 10 किलोग्राम, या फिर माइक्रो राइजा 10 किलोग्राम ले सकते हैं, या फिर ह्यूमिक एसिड 10 किलोग्राम ले सकते हैं। इन सभी उर्वरकों को मिक्स करके आप दे दीजिएगा और बाद में सिंचाई कर दीजिएगा। जो आपका शानदार फुटाव देखने को मिला, जो टेलरिंग आपको देखने को मिली, वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिला और आपका खेत एकदम हरा भरा दिखाई देगा और एक समान एक लेवल में दिखाई देगा। तो आप इस उर्वरक का प्रयोग करेंगे, इस डोज का प्रयोग करें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी टेलरिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। अब बात करते हैं कि आपकी गेहूँ की फसल में अधिक पीलापन देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पीला, आपकी फसल आपको लग रही है कि बहुत ज़्यादा कमजोर है, तब हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा ही आपकी गेहूं की फसल में पीला पड़े तो आप इस खाद को दीजिएगा और उसके 1 बीघ के बाद में एक आप स्प्रे और कर दीजिएगा। स्प्रे बहुत ही ज़्यादा शानदार, वो है NPK 12-61-0 का। इसमें 12% नाइट्रोजन होगा, 61% फास्फोरस, 0% पोटास होगा और उसके साथ में चिलेटेड जिंक लीजिए 100 ग्राम। जो आपके पीलापन की समस्या होगी और आपकी कितनी भी कमज़ोर फसल हो, उस फसल को जिंदा करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा और आपकी फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी। 1 बीघ में आपको देखने को मिलेगा कि आपका फसल एकदम हरी होगी, खेत आपका भरा हुआ दिखाई देगा। तो अब हल्का सा भी ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपका ज़्यादा पीलापन है और आपकी फसल कमज़ोर है, तो आप इस स्प्रे का NPK 12-61-0 और साथ में 100 ग्राम चिलेटेड जिंक का एक स्प्रे कर दीजिए दूसरी खाद के दूसरी सिंचाई के 1 बीघ के बाद में, और शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से गेहूँ की फसल में दूसरी सिंचाई में अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता रहा हूँ, काफ़ी सारे हमारे किसान में जलने की समस्या आती है। वो जलने की समस्या ये आती है, काफ़ी सारे हमारे खरपतवार स्ट्रॉन्ग खरपतवार नाशी का स्प्रे कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग खरपतवार नाशी का प्रयोग आपको ज़्यादातर नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपकी गेहूं की फसल में झटका है तो आप NPK 19-19 का एक स्प्रे कर दिए, जो भी आपका पीलापन या जलने की समस्या वो खत्म हो जाएगी। दूसरा जलने की समस्या ये होती है कि काफ़ी सारे हमारे किसान में जिंक का प्रयोग करते हैं, तो जिंक सुबह सुबह कर देते हैं, जिस वजह से वो पत्ते में चिप हो जाती है, वो आपकी फसल जलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिंक आपको करना है 10 बजे के बाद, जब आपको मौसम खुला हुआ लगे तब आपको यूरिया मिक्स करके जिंक का प्रयोग करना है, तो इससे भी जलने की समस्या आपकी कम हो सकती है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको डोज बताई थी, जो मैंने आपको सिंचाई करने का समय पीरियड बताया था और जो मैंने उर्वरक बताए थे, अगर आप सही समय पर सही चीज़ों का प्रयोग करें तो अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा अधिकतर पैदावार ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हमारा पसंद है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी हमारे सभी किसानों तक पहुँच सके। एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है। काफ़ी सारे हमारे किसान में जिंक पोटास NPK का प्रयोग करते समय काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करें, तो अब से आपको गलतियाँ नहीं करें, तो इसके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है कि आपको कौन कौन से समय पर जिंक का, पोटास का और यूरिया का प्रयोग करना चाहिए गेहूं की फसल। तो हमारे चैनल पर संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पोस्ट हुई, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही शानदार जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।